Audio Jungle. Audio Jungle. कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं होता। हमारा मानना यह है कि बड़ी मुद्दत से और कॉन्फिडेंस से एक पत्थर फेंक के तो देखो यारो, क्या कुछ नहीं होता है। इसी कहानी को चरितार्थ करने के लिए हमारे बीच अभी सीडीपीओ पोस्ट पे आरएस अधिकारी, नवनियुक्त अधिकारी पोस्टेड हुए हैं रियामबड़ी के लिए। ये हमारे लिए बहुत ही और खुशहाली और हर्ष का विषय है कि ऐसे अधिकारी हमारे बीच में आए, और विशेष तौर से एक किसान परिवार, साधारण परिवार, जिनकी कहानी फर्श से अर्श तक पहुंचाने को वो अपनी हर तरह के प्रयास और मेहनत और लगन को ही श्रेय देते हैं। तो जानते हैं ये एक साधारण परिवार, एक किसान परिवार से आरएस अधिकारी का सफ़र कैसे इन्होंने तय किया। डीआर कुमार। धन्यवाद सर आप सब लोगों का। मेरी जो छोटी सी कहानी है वो उन विद्यार्थियों के लिए, उन लोगों के लिए है जो वास्तव में जीवन में बहुत कुछ बड़ा करना चाहते हैं, परंतु उनकी पृष्ठभूमि जो होती है वो ग्रामीण पृष्ठभूमि होती है। पढ़ने में एवरेज विद्यार्थी होते हैं। मेरा ये मानना है कि पढ़ने में एवरेज विद्यार्थी, अगर एकेडमिक आपका एवरेज है तो भी कतई आवश्यकता उसकी नहीं होती कि आपको वो प्रशासनिक पदों पर आने से रोक सके। आप किसान परिवार से हो, आप ग्रामीण पृष्ठभूमि से हो, आप पढ़ने में कमज़ोर हो, परंतु अगर वास्तव में अगर आपके दिल में एक जज्बा है तो आप उस मंजिल को प्राप्त कर सकते हो। मेरे कुछ जीवन के अनुभव है, मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। मैं अजमेर ज़िले के पिसांगन तहसील के गोविंदगढ़ गांव का निवासी हूँ। मेरी 10th गोविंदगढ़ से हुई। 59% से मैंने 10th की। मैंने पिसांगन तहसील की सरकारी स्कूल में 55% से मैंने साइंस में मैंने 12th की। उस समय कहा जाता है कि अगर आप होशियार हो तो आपको साइंस लेनी ही है, तो घर वालों के दबाव में मैंने साइंस ली। 12th के बाद में मेरे पास गाइडेंस नहीं थी कि मुझे आगे क्या करना है, तो साइंस पढ़ने के बाद में एक ही ऑप्शन बचता है कि बीएससी कर लूँ। तो मैंने अजमेर दयानंद महाविद्यालय में बीएससी में एडमिशन लिया। बीएससी मेरे लिए बहुत नई चीज़ थी, अजमेर मेरे लिए बहुत नया था, तो मैं प्रथम वर्ष में फेल हो गया। मैं बीएससी फर्स्ट ईयर में फेल हुआ। सेकेंड बार जब मैंने वापस बीएससी के लिए फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम दिया था तो 49% आए थे। तो ओवरऑल मैं कह सकता हूँ मेरी 51% से मेरी बीएससी हुई। मेरी ग्रेजुएशन 51% से है, वो भी 4 साल में मैंने पूरी की। उसके बाद सर आप स्कूल एजुकेशन में बहुत इंटेलिजेंट थे और कॉलेज एजुकेशन में आपके परसेंटेज डाउन रहे और आप फेल भी हुए और सप्लीमेंट्री भी आ गई और 51 एवरेज आपका एग्रीगेट परसेंटेज रहा। इस बीच ऐसा क्या जिसकी वजह से आपका ध्यान डाइवर्ट हो गया? कॉलेज में जाने के बाद में क्या होता है कि आपका एक सर्किल बनता है, अच्छे मतलब नए दोस्त बनते हैं। तो उस समय मेरा जो डायरेक्शन था वो स्टूडेंट पॉलिटिक्स जो होती है, क्या होता है कि आपका एक सर्किल बनता है, अच्छे मतलब नए दोस्त बनते हैं। तो उस समय मेरा जो डायरेक्शन था वो स्टूडेंट पॉलिटिक्स जो होती है, छात्र राजनीति होती है, उसकी तरफ मैं थोड़ा सा डाइवर्ट हुआ। लगभग मैंने 7 वर्ष तक दयानंद महाविद्यालय छात्र संघ जो छात्र संयोजक था मैं वहाँ पे, उसमें चुनाव तो उस समय नहीं होते थे, परंतु छात्रों की समस्याओं को लेकर, छात्रों के हितों को लेकर मैंने निरंतर वहाँ पे काम किया। तो पढ़ने से थोड़ा सा बिल्कुल डाइवर्ट था। आप सोच सकते हो कि कॉलेज की राजनीति में और पढ़ाई में संबंध बहुत कम मिलता है। एवरेज विद्यार्थी होते हैं, ऐसे समय बहुत कम मिलता है क्योंकि आप 24 घंटे एक तरह से छात्र हितों के लिए काम करते हो। तो मेरी 51% से मेरी बीएससी हुई और उसके बाद भी मेरे को गाइडेंस नहीं था, मेरे को जीवन में कोई टारगेट नहीं था। तो मैंने बीएससी करने के बाद में उसी कॉलेज में रहना ये सोच के मैंने एडमिशन लिया। एमएससी जूलॉजी से किया मैंने लगभग 3 सालों में एमएससी जूलॉजी से किया, क्योंकि मैंने 1 साल इम्प्रूवमेंट भी किया था। तब तक 2010 तक मेरा जीवन का कोई ऐसा टारगेट नहीं था, गोल सेट नहीं था मुझे आगे लाइफ में करना क्या है। परंतु वर्ष 2010 के अंदर जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं होती है, कुछ ऐसी परिस्थितियां डेवलप होती है जिसमें आपको एक गोल नज़र आता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ आप सभी युवाओं से, और जो इस चैनल को देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, कि जिस दिन आपके लाइफ में ऐसी कोई घटना होती है, भगवान सबको अवसर देता है। कोई इसे पहचानता है और कोई इसको नहीं पहचान पाता। जो पहचानता है वो बहुत आगे जाता है और जो नहीं पहचानता उसकी लाइफ में कभी ऐसा मौका दोबारा आता नहीं है। तो मेरे जीवन में 2010 में ऐसा मौका आया था जब मुझे लगा कि मुझे लाइफ में कुछ करना चाहिए। तो मैंने अपने कुछ मित्र थे, उनसे मैंने सलाह ली, बातचीत की। हमारे गुरुजी थे, उनसे मैंने बात की मुझे आगे क्या करना चाहिए। तो मैं उस समय कंफ्यूज था कि लाइफ में मेरे को टीचर बनना है या मेरे को मतलब करना क्या है। उस समय हमारे एक मित्र थे, उनका फर्स्ट ग्रेड में उनका चयन हुआ था। उनके पास मैं अक्सर जाता था, तो वहाँ मुझे आईएएस के लिए मोटिवेशन मिला।
तो मैंने 2010 नवंबर 2010 में मैंने अजमेर से स्लीपर बस पकड़ी और सीधा दिल्ली चला गया बिना किसी जानकारी के कि मुझे IAS ही बनना है। तो मैंने IAS के लिए लगभग 5 वर्ष तक मैं दिल्ली रहा। एक मध्यम वर्गीय परिवार का रहने वाला था मैं गोविंदगढ़ से। तो मध्यम वर्गीय परिवार थे अपने, कुछ ज़्यादा पिताजी अध्यापक थे और खेती का काम था। तो दिल्ली मैंने 5 वर्ष तक पढ़ाई की। IAS के लिए मैंने तैयारी की। मैंने 3 IAS के मेंस लिखे। 2018 में मैंने साक्षात्कार दिया। इस बीच में मैंने 2012 में RS का पहली बार एग्ज़ाम दिया। फर्स्ट एग्ज़ाम मेरे लाइफ का RS 2012 था। कंपटीशन एग्ज़ाम के नाम पे मैंने पहला एग्ज़ाम RS 2012 दिया और 2012 का मैंने साक्षात्कार दिया। 2012 का 13, RS 2016, 3 निरंतर साक्षात्कार देने के पश्चात वर्ष 2018 में जो RS की वैकेंसी आई, IAS के लिए मैंने तैयारी की। मैंने 3 IAS के मेंस लिखे। 2018 में मैंने साक्षात्कार दिया। इस बीच में मैंने 2012 में RS का पहली बार एग्ज़ाम दिया। फर्स्ट एग्ज़ाम मेरे लाइफ का RS 2012 था। कंपटीशन एग्ज़ाम के नाम पे मैंने पहला एग्ज़ाम RS 2012 दिया और 2012 का मैंने साक्षात्कार दिया। 2012 का 13, RS 2016, 3 निरंतर साक्षात्कार देने के पश्चात वर्ष 2018 में जो RS की वैकेंसी आई, उसमें मैं अंतिम रूप से चयनित हुआ। ये सौभाग्य के लिए, मेरे लिए सौभाग्य की बात है, मेरे परिवार के लिए सौभाग्य की बात है, परंतु इसके पीछे एक जिद थी, एक जुनून था कि लगभग 10 वर्षों में मैंने असफलताएं देखी। निरंतर एक के बाद एक असफलता देखने के बाद में भी मैंने हिम्मत नहीं हारी और वर्तमान में 2018 का जब रिजल्ट आया था तो 2021 में और मेरा जब चयन हुआ था तो वो जो पीछे का संघर्ष है वो पूरा मुझे ऐसे नज़र आया था। वो संघर्ष मेरे लिए फलीभूत साबित हुआ। तो मैंने मेरे जीवन से ये सीखा कि अगर व्यक्ति अगर चाहे, सच्चे दिल से अगर किसी चीज़ को चाहते हो तो पूरी कायनात तुम्हें उसे मिलाने की साजिश में लग जाती है। इसका जीवंत उदाहरण मैं आपके सामने हूँ। वर्तमान में सर आपकी एज क्या है? सर मेरी एज 35 ईयर है। ठीक है। और कॉलेज एजुकेशन जब आपने पूरी कर ली उस समय आपकी एज क्या थी? लगभग 28 वर्ष का मैं उस समय था। 8 साल का गैप, उसके बावजूद आपने इस पोस्ट को प्राप्त किया। इसकी सफलता का श्रेय आप किसको देंगे? सर मेरे जो परिवारजन हैं, मेरे पिताजी हैं जिनकी डेथ हो गई थी 2015 में, उन्होंने मुझ पर विश्वास किया और कुछ परिस्थितियां थी, मेरे मित्र थे, 1-2 मित्र मेरे ऐसे जिन्होंने मुझे, और कुछ ऐसी स्थितियां हो गई जब आपके दिल पे कोई चीज़ लगती है और आपको लगता है कि मुझे ऐसा करके किसी को दिखाना है। करने तो आप किसी को दिखाने के लिए जाते हो, लेकिन जब तैयारी करते हो तो लगता है ये स्वयं के लिए होता है। तो परिस्थितियों को सबसे ज़्यादा मैं इसमें अपना वो गुरु सेक्टर के जो युवा है जो अभी तैयारी कॉम्पिटिशन से एग्जाम करने जा रहे हैं, तो आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं उनको एक ही संदेश देना चाहता हूँ कि अगर टारगेट बना लिया कि मुझे ऐसा ही बनना है, मुझे कांस्टेबल बनना है, मुझे IAS बनना है, मुझे RS बनना है, तो मैं कह रहा हूँ दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। वो आपको अगर 100% अपना उसमें देते हो, 100% उसमें देने का अर्थ होता है कि आप दुनिया की सभी चीज़ों को नगण्य मानते हुए, सबको भूलकर अगर 100% आपके टारगेट पे देते हो तो देर से सफलता सुनिश्चित आपको मिलेगी। मैंने 3 बार असफलता देखी RS में, चौथी बार में मेरा सिलेक्शन हुआ। मैंने कभी हिम्मत नहीं हारी। तो अगर आप में हिम्मत, धैर्य, सबसे बड़ी चीज़ होती है धैर्य। एक बार अगर आप सफल नहीं होते हो तो कभी हिम्मत मत हारो, पुनः प्रयास करो, आपको सफलता सुनिश्चित मिलेगी। अगर मैं ये सबको कहता हूँ, सभी युवाओं को कहता हूँ जो मेरे साथ आते हैं, जब मैं मोटिवेशन स्पीकर के रूप में जाता हूँ तो मैं ये कहता हूँ अगर मैं कर सकता हूँ तो इस दुनिया में कोई कर सकता है सर। इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति कुछ भी प्राप्त कर सकता है अगर आपके पास लगन, धैर्य और दृढ़ इच्छा शक्ति हो। थैंक यू सर।